हेलो स्टूडेंट्स। बायोमॉलिक्यूल के चैप्टर से ये सुमेलित करना है और बहुत महत्वपूर्ण ये एक आपका क्वेश्चन जिसमें हम लोग देखेंगे 58 क्वेश्चन नंबर और ये 59 क्वेश्चन नंबर जिसमें आपको मैच करना है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्न की सहायता से ही हम लोग अभी देखेंगे कि काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को देखना क्या है कि ज़रा नोट एक बार ज़रा समझ लीजिए क्या कहा जा रहा है नोट में कि निम्नलिखित प्रश्नों में कॉलम 1 एवं कॉलम 2 के मदों में सुमेलित करना है और कॉलम 1 का एक मद कॉलम 2 के एक से अधिक मदों में सुमेलित किया जा सकता है। तो हम लोग जितनी पॉसिबिलिटी होगी सब चेक करेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे आप देखिए ध्यान से। तो अब यहाँ पर कॉलम 1 में आपके विटामिन सब दिए गए हैं और कॉलम 2 में आपके उनसे होने वाले जो रोग हैं, डिजीज हैं, वो दिए गए हैं। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है वो हम लोगों को चेक करना है। तो विटामिन ए की कमी से आप पहले ये सब विटामिन कमी से होने वाले रोग आप समझ लीजिए। विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं एक होता है रतौंधी, है ना, रतौंधी जिसे आप रात्रि अंधता कहते हैं। और विटामिन ए की कमी से ही जीरोप्थैल्मिया भी हो जाता है। तो आपको यही सर्च करना है कि विटामिन ए की कमी से देखिए यहाँ जीरोप्थैल्मिया ज़रा सी में चेक करिए, यहाँ मिलेगा। और रात्रि अंधता आपको एफ में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मिला सकते हैं विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया और रात्रि अंधता। अब विटामिन बी1 की कमी से बेरी हम लोग जानते हैं। तो बेरी जी में आप देखिए, जी में यहाँ, तो यहाँ आप मैच कर देंगे। ठीक है। और विटामिन बी12 ज़रा ध्यान दीजिए, विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन जिसे आप परनीसियस एनीमिया कहते हैं, यानी प्रणासी रक्ताल्पता, है ना, रक्त की कमी, ब्लड की कमी हो जाती है। तो आप विकल्प इसमें कॉलम सेकंड में ए से आप मैच करेंगे। अब देखिए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं कि स्कर्वी होता है, या उसी को हम लोग कहते हैं मसूड़ों से रक्त का बहना। तो मसूड़ों से रक्त का बहना अगर आप चेक करें तो एच में देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सी जो ऑप्शन है ये एच में आप मिला देंगे। ठीक। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है। विटामिन डी की कमी से आप दो कह सकते हैं। एक, छोटे बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, और जैसे जो वयस्क हैं उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, मतलब हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो रिकेट्स आपको डी में देखने को मिल रहा है, तो डी का डी में आप मिला दीजिए, है ना। और साथ ही साथ ये डी ऑस्टियोमलेशिया एकदम लास्ट में भी मिल रहा है। ठीक। ये विटामिन ई की कमी से ज़रा ध्यान से देखें क्या होगा। विटामिन ई की कमी से अगर आप चेक करेंगे तो मांसपेशियां जो हैं, मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है यहाँ, हाँ, मांसपेशियों की कमजोरी। ठीक है। तो मांसपेशियों की कमजोरी यानी विटामिन ई की कमी से, और यहाँ तक कि आप जानते हैं जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता भी घट जाती है, तो विटामिन ई की कमी होने के कारण ही होता है। तो अब ज़रा देखिए, लास्ट आप चेक कर लीजिए। लास्ट आपका विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है वह नहीं बन पाता है। तो आप विटामिन के को मिला देंगे बी से। ठीक है, रक्त का थक्का जमने में लगने वाले समय का बढ़ना, है ना। तो इस तरीके से आप मैच करेंगे। देखिए, इस एक ही प्रश्न की सहायता से हम लोगों ने जितने भी विटामिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिए हैं। और भी एक क्वेश्चन ये जैसे विटामिन से संबंधित पूछता है कभी, तो यहाँ तो मान लीजिए मैचिंग था, हम लोग मैच कर लिए। जैसे क्वेश्चन पूछता है विटामिन ए का केमिकल नेम, है ना। तो रेटिनॉल आप जानते हैं। विटामिन बी1 का पूछ ले तो थायमीन आप कहेंगे। ठीक है। विटामिन बी12 का पूछता है केमिकल नेम तो आप साइनोकोबालामिन कहेंगे। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड आप कहेंगे। विटामिन डी का अगर पूछता है तो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का पूछे
तो टोकोफेरॉल और विटामिन के का अगर केमिकल नेम पूछे तो आप बताएंगे नैप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। ठीक है, तो देखिए काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही प्रश्न से ये कर लिया। चलिए देखते हैं, ये मैचिंग के केवल 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, 2 ही हम लोग देखेंगे, काफ़ी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कहा जा रहा है कि 59 क्वेश्चन देखिए, कॉलम फर्स्ट में दिए एंजाइमों को उनके द्वारा उत्प्रेरित की जाने वाली कॉलम 2 में दी गई अभिक्रिया से सुमेलित करना है ना। जैसे इन्वर्टेज आप देख रहे हैं, इन्वर्टेज से क्या उत्प्रेरित होगा, है ना, क्या उत्प्रेरित होगा, और माल्टेज से क्या उत्प्रेरित होगा, पेप्सिन से, यूरिएज से, जाइमेज से। तो देखिए ध्यान दीजिए, जैसे इन्वर्टेज आपको एक एक करके सब समझना है। तो इन्वर्टेज से आप याद रखे रहिए इसको कि यह क्या होता है, यह शर्करा, इच्छु शर्करा का जल अपघटन इन्वर्टेज की उपस्थिति में हम करते हैं। ठीक, जानते रहिए। और माल्टेज जरा देखें, माल्टेज का क्या उपयोग है, तो आप ये बताएंगे माल्टेज से माल्टोस का ग्लूकोज में अपघटन। माल्टेज से क्या किया जाता है, माल्टोस का ग्लूकोज में अपघटन किया जाता है, ये याद रखिए, महत्वपूर्ण है। पेप्सिन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए पेप्सिन जो है यह प्रोटीन का पेप्टाइडों में जल अपघटन करने में यह उत्प्रेरक के रूप में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीनों का पेप्टाइडों में जल अपघटन करने के लिए सहायक होता है। यह उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं, पेप्सिन, माल्टेस, ये सब जितने भी हैं, तो आप इस तरीके से जानते रहिए। यूरिएज का कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो याद रखिए यूरिएज का उपयोग आप करते हैं यूरिया का अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, आप इसको विघटन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए जरा जाइमेज एक ही बच ही रहा है, जाइमेज का उपयोग आप करते हैं ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए। जाइमेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखे रहिए जाइमेज का उपयोग करते हैं आप ग्लूकोज का एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने, ग्लूकोज है उसको एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए जाइमेज का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन 2 ही प्रश्नों से हम लोगों ने इसमें देख लिया। तो ये बस शॉर्ट वीडियो थी आपके लिए, तो इसमें इतना ही। और अगर आपको चैनल से अगर आप जुड़ रहे हैं तो कुछ न कुछ आपको लाभ मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, नए हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। थैंक्स।